हेलो बच्चों, तो आज हम लोग फिर आ गए हैं एक न्यू लेक्चर के साथ। तो आज हम लोग देखेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है एरिया ऑफ सेक्टर्स एंड द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो आज की जो हमारी टॉपिक होगी, हम लोग इन दो चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेंगे, दैट इज अ एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो आज हम लोग बिना टाइम पास किए हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, और आई होप कोशिश करेंगे कि हमारे द्वारा जो भी ये लेक्चर्स, जो भी क्वेश्चंस या जो भी हम लोग डील करेंगे, वो आपके आने वाले बोर्ड के एग्जाम के लिए वो ज़्यादा ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो वीडियोस के लास्ट तक बने रहे, और जो चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम पास के लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस को। और आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सेक्टर होते क्या हैं। ठीक है, जब हम इस चीजों को समझ जाएंगे, सेक्टर को समझ जाएंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि सेगमेंट क्या होते हैं। तो पहले हम लोग कोशिश करेंगे सेक्टर के बारे में समझने के लिए, और फिर हम लोग कोशिश करेंगे सेगमेंट को समझेंगे। तो जैसा कि पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, है ना। जिनकी सर्कल या एरिया जिनकी बहुत कमजोर है, जिनको कुछ नहीं समझ में आती है, वो भी अगर इस क्वेश्चंस को, वो भी अगर इस सेशन को देखेंगे तो उनको चीजें बहुत इजीली समझ में आएगी, है ना। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं सर्कल क्या होते हैं, तो एक फिक्स पॉइंट को मानकर उनके चारों तरफ अगर कोई एक लाइन ड्रॉ किया जाए तो इससे क्या होती है, सर्कल का फॉर्मेशन करती है। नाउ वी ऑल नो दैट दिस इज अ सेंटर पॉइंट, दिस सेंटर ओ। ओके, नाउ सपोज दिस इज अ रेडियस, दिस इज अ रेडियस, एंड दिस इज ऑल्सो अ रेडियस, एंड सपोज द नेम ऑफ दिस रेडियस इज आर। क्योंकि जो रेडियस है उनको हम आर बोल सकते हैं, और नाम कुछ भी बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और हमने इस मान लेते हैं कि मैंने इस सेंटर को बोला ओ, और इसको मैंने बोला ए, और इसको मैंने बोला बी। कहा जाता है कि यदि किसी सर्कल के दो रेडियस के द्वारा उसके सरकमफ्रेंस के, जैसे एक रेडियस ये है, एक यहां पे मीट कर रही है, और ये दूसरा रेडियस है जो कि यहां मीट कर रही है ना। और ये जो लाइन देख रहे हैं ना आप, ये लाइन, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूं जरा सा, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं? आर्क। तो एक आर्क और दो रेडियस के करस्पॉन्डिंग जो इनक्लोज रीजन होते हैं, उसके द्वारा जो बंधे रीजन होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? सेक्टर। तो ध्यान से देखिएगा, यानी ये जो रीजन बॉन्ड है, इस रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे? इस रीजन को हम लोग बोलेंगे सेक्टर। तो अब ध्यान से देखिए, सेक्टर है क्या? तो दो रेडियस के द्वारा, है ना, एक रेडियस ओ ए है और दूसरा रेडियस ओ बी, और एक आर्क, आर्क बोले तो ए बी, ए बी क्या आपका? आर्क है। यानी अगर हम बात करें दो रेडियस कौन कौन से हैं, एक रेडियस ओ ए है और एक रेडियस आपका ओ बी है। और आर्क की बात करें तो आर्क कौन है? वो भी आपका आर्क ए बी। इन तीनों के द्वारा जो क्लोज रीजन बन रहा है ना, उस क्लोज रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? उस क्लोज रीजन को हम लोग सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो यहां समझने वाली बात यह है कि सेक्टर जनरली होते क्या है, तो दो रेडियस और एक आर्क के बीच में जो इनक्लोज रीजन होते हैं, उसी रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं, है ना। तो कहा जाता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, है ना। आप देखिए यहां पर दो रीजन बन रहे हैं। एक रीजन कैसे बनेंगे? एक रीजन देखिए, आपके मैं बता रहा हूं, एक रीजन ऐसे, एक रीजन तो आपके ये हो गए, एक रेडियस आपका ये होगा, दो रेडियस ये हो गया, और इनके बीच का ये, तो ये होंगे आपके रीजन नंबर वन। ये क्या हो गया? रीजन वन। ठीक है, और एक और रीजन है, थोड़ा गौर से देखिए। दूसरा रीजन है कि आप अगर यहां से चलेंगे तो वो रीजन आपको कुछ इस तरह से दिखेंगे। ये एक आर्क हो गया, और ये एक दो रेडियस हो गया। यानी ये एक रीजन है जिसको बोलेंगे रीजन टू। और ध्यान से देखें, ये जो दोनों रीजन है, ये दोनों रीजन दो रेडियस और एक आर्क से घिरा हुआ है ना। तो ये बहुत आसान है, जब आप ये समझ गए तो देखिए कितना आसान है पकड़ना। दो रीजन और एक आर्क के द्वारा, देखिए दो रीजन है, एक रीजन जो बड़ा है, एक रीजन क्या है? जो बड़ा है, यानी हम बिग बोल सकते हैं, और एक रीजन है जो कि स्मॉल है, यानी इस वाले रीजन को आप स्मॉल बोल सकते हैं।
बताओ, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? देखने से ही लग रहा है, ऊपर वाला जो है वो क्या है, बड़ा है, और नीचे वाला क्या है, छोटा है। तो चलो बताओ, एक बार बताओ कि ये छोटा वाला रीजन है वो कौन सा है? तो छोटा वाला आपका रीजन हो जाएगा ए ओ बी, है ना, ए ओ बी। और इसके मान लेते हैं, इस बीच में कोई पॉइंट देते हैं, हम नाम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं पी, और इस वाले रीजन को मान लेते हैं सपोज क्यू। ठीक है, तो स्मॉल रीजन कौन होगा? नाम रीडिंग रीडिंग करो, नाम ए ओ बी पी। तो जो ए ओ बी पी होगा रीजन, उस रीजन को हम लोग बोले स्मॉल वाला रीजन, बोले कि नहीं बोले? और एक और रीजन है जो बड़ा रीजन होगा, कौन सा? ध्यान से देखिएगा, ए क्यू बी ओ। बड़ा रीजन कौन सा बना? ए क्यू बी ओ। बना कि नहीं बना? यानी दो रीजन बने, एक ऊपर वाला, एक छोटा नीचा वाला। यानी कहने का मतलब सिंपल सी बात है भाई, कि जो दो रीजन है वो दो रीजन कौन से हैं? एगो बड़का रीजन है, एगो छोटका रीजन है ना? जिसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है ऐसे समझिए, इस दो रेडियस एक आर्क के द्वारा घिरा हुआ दो रीजन है, एक रीजन बड़ा है और दूसरा रीजन छोटा है। तब कहोगे सर बड़ा रीजन कौन सा है? तो बड़ा रीजन बहुत सिंपल है, मैं इसको घेर देता हूँ। देखिए बड़ा रीजन कौन होगा, मैं आपको थोड़ा सा इम्प्रूव फॉर्म में दिखाता हूँ। बड़ा रीजन देखिए, ये है बड़ा रीजन, ये है जो मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये जो मैं शेडेड कर रहा हूँ ना, ये आपका बड़ा रीजन है। और छोटा रीजन तो मैं आपको ब्लू लाइन से डॉट करके दिखाया हूँ कि नहीं दिखाया हूँ, है ना? दिखाया हूँ ना? हाँ, वेरी गुड। तो कहा जाता है ये आपका बड़ा रीजन हो गया, और उसके अंदर का जो रीजन होगा वो छोटा रीजन हो जाएगा। तो बड़ा वाला रीजन कौन सा है? ए क्यू बी ओ। और छोटा वाला रीजन कौन सा है? ए ओ बी पी। पता है? आप जान के बड़ी मतलब चौंकोगे, इस रीजन के भी कुछ नाम है ना? तो क्या नाम है भाई? तो मैंने आपको बताया था कि दो आर्क और सॉरी, दो रेडियस और एक आर्क के बीच का जो रीजन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ जल्दी से? उसको हम लोग बोलते हैं आर्क, सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर। याद रखिएगा, दो रेडियस और एक आर्क के बीच जो रीजन होता है उसको बोलते हैं सेक्टर। मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ? सेक्टर। तो आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज सेक्टर, तो क्या कहिएगा? द एरिया बिटवीन टू रेडियस एंड अ करस्पॉन्डिंग आर्क। द एरिया बिटवीन टू रेडियस एंड करस्पॉन्डिंग आर्क इज नोन एज सेक्टर। है ना आसान? मैं इसको और इजी कर देता हूँ, क्या लिखिएगा इसमें बताइए? द एरिया या रीजन, आप इसको रीजन ही बोल सकते हो, एरिया जो बोलना है बोलो, है ना? बिटवीन बिटवीन टू रेडियस एंड corresponding corresponding what? corresponding आर्क। तो दो रेडियस और corresponding आर्क के बीच का जो रीजन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग सेक्टर। क्लियर है? बातें समझ में आई? तो अब देखिए कहा जाता है जो बड़ा वाला रीजन है उसको बोलते हैं बड़ा वाला सेक्टर, जो छोटा रीजन है उसको बोलते हैं छोटा वाला सेक्टर। यानी मैं कहने का मतलब, ये जो बड़ा वाला रीजन है, इस बड़े वाले रीजन का नाम, इस बड़े वाले रीजन का नाम क्या होगा बताइए? इस बड़े वाले रीजन का नाम होगा मेजर सेक्टर। क्योंकि बड़ा वाला है ना, बड़ा वाला रीजन क्या बोलेंगे हम लोग? मेजर, MEJOR, मेजर सेक्टर। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रही होगी। और ये जो छोटे वाला सेक्टर है इसको मैं ग्रीन कर दे रहा हूं ताकि आपको चीजें बहुत क्लियर हो जाए, है ना? सॉरी एक मिनट, ये दिख नहीं रहा है। हाँ, तो ये जो छोटे वाला सेक्टर है इसको हम लोग बोलेंगे माइनर सेक्टर। तो उम्मीद करते हैं माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर आपको समझ में आया होगा। क्लियर? अब दिक्कत वाली सवाल ये है कि अगर फिर भी जिनको नहीं समझ में आया है, या जिनको समझ में चीजें नहीं आती है, जिनको बहुत टफ लगता है मेंस्ट्रुएशन, है ना, ये एरिया मेंस्ट्रुएशन के अंतर्गत ही आती है, उनके लिए बस एक ही उपाय है ना? बस याद रखिएगा, फिगर में देखिए, दो रेडियस और एक आर्क के बीच का रीजन जो छोटा वाला दिख रहा होगा उसको हम लोग माइनर सेक्टर बोलेंगे, और जो बड़ा वाला रीजन जो उसके जस्ट ऊपर होगा उसको हम लोग मेजर सेक्टर बोलेंगे। बोलिए कोई दिक्कत? मैं फिर से एक बार यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ कि मेन माइनर सेक्टर कौन होगा? ए ओ बी पी। और ए ओ बी पी कौन है? ध्यान से देखिए, ए ओ
बी, पी होते हुए आपका ए। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ए ओ बी पी। यहाँ पे एक चीज छूट गई, यहाँ पे इसको यहाँ में ए ओ बी पी ए यहाँ लिखना होगा, है ना? कोई दिक्कत? और इसी तरह यहाँ अगर माइनर देखिए, मेजर देखिए, मेजर में क्या होंगे? ए क्यू बी ओ और यहाँ ए। ए क्यू बी ओ और फिर ए। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा मेजर सेक्टर। तो दो चीजें बहुत क्लियर है, एक मेजर और एक माइनर। कितने बच्चे को यही नहीं पता चलता है कि हम लोग कैसे फिगर में पता करेंगे कि मेजर सेक्टर कौन है और माइनर सेक्टर कौन है। चलिए थोड़ा सा हम लोग इस पे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, है ना? थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि मेजर कौन और माइनर कौन। सपोज कीजिए ये आपका सर्कल है, ये क्या आपका सर्कल है, ठीक है? और मान लीजिए हम इस तरह रेडियस ड्रॉ कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? इस तरह दो रेडियस ड्रॉ कर रहे हैं। अब आपको बताना है ना? मैं इसका नाम दे दिया ए ओ बी, ठीक है? यहाँ सी और ऊपर में डी। अब आपको बताना है इसमें मेजर सेक्टर कौन है और माइनर सेक्टर कौन है। तो सिंपल सी बात है सर, जो छोटा वाला होगा उसको हम लोग माइनर बोलेंगे। छोटा वाला पार्ट क्या कहलाएगा? माइनर। तो माइनर सेक्टर कौन सा हो जाएगा आपका? नाम क्या होंगे उसको? माइनर सेक्टर। जल्दी से बताइए नाम क्या होगा? नाम होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर मैसेज करें, कमेंट सेक्शन में नाम क्या होगा आपका? ए ओ पी सी ए। ए ओ बी सी ए, ये आपका क्या हो गया? माइनर सेक्टर। और अगर हम बात करें मेजर सेक्टर की, तो मेजर सेक्टर कौन होगा? जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में। मेजर सेक्टर आपका कौन होगा? मेजर सेक्टर होगा यहाँ से देखिए ए डी बी ओ और फिर ए। यानी चीजें बहुत सिंपल है, यहाँ से चलेंगी। मैं इसको डॉटेड कर दे रहा हूँ ताकि आपको आसान होगा समझने में। यहाँ से चलेंगी, यहाँ से चलने के बाद चीजें इससे होते हुए फिर यहाँ आएंगी, फिर यहाँ से होते हुए ऐसे, है ना? तो ये वाला जो रीजन होगा, इस वाले रीजन को हम लोग बोलेंगे मेजर सेक्टर। और जो नीचे वाला रीजन है उसको बोलेंगे हम लोग माइनर सेक्टर, है ना? चलो बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत तेज हैं। कमेंट सेक्शन में आपकी जवाब आ रही है तो बढ़िया बात है, अच्छी बात है ना? अब मैं चलिए आपको मैं एक और फिगर देता हूँ, इसको जरा पकड़ने की कोशिश कीजिए, है ना? ये पकड़ लिए तो समझिए आपको मेजर और माइनर सेक्टर समझ में आने लगा। जैसे ये एक रेडियस है और दूसरा ये एक रेडियस है, और बीच के कोरस्पॉन्डिंग आर्क कौन है? आप समझ ही रहे हैं। ये आपका ओ हो गया, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ऊपर वाला डी हो गया और नीचे वाला सी हो गया। अब बताइए इसमें मेजर कौन माइनर कौन? तो सिंपल सी बात है, बड़ा और छोटा होगा तब तो माइनर मेजर करेंगे, लेकिन यहाँ दोनों क्या है? सेम है। दोनों क्या है? सेम। तो माइनर और मेजर जो दोनों होंगे, दोनों क्रियाएं क्या हो जाएंगी? सेम हो जाएंगे। कैसे? तो माइनर कौन हो जाएगा आपका? माइनर कोई नहीं होगा, यानी ए ओ बी सी ए। ये आपका मान लीजिए अगर माइनर है नीचे वाला, तो ऊपर वाला क्या होगा? मेजर। तो मेजर क्या होगा? ए डी बी ओ ए, ठीक है? ये आपका माइनर सेक्टर, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, और ये आपका मेजर सेक्टर, जो पीछे के फिगर में पढ़ रहे थे। लेकिन मजेदार चीज क्या है कि दोनों की एरिया क्या है? सेम है। तो इस केस में हम ये नहीं कह पाएंगे कि मेजर कौन है और माइनर कौन है। बोलिए कोई दिक्कत? तो आई होप सो चीजें समझ में आ गई होगी हम क्या कहना चाह रहे हैं आप, ठीक है? चलिए अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन राइज होता है। वो क्वेश्चन क्या है थोड़ा समझिए। एंगल ऑफ अ सेक्टर, क्या बोलते हैं उसको बाबू? एंगल ऑफ सेक्टर। बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत चीप, है ना? जो समझ गए समझो बेरा पार। फिर आपका सीबीएसई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, ये भी बात सत्य है। हाँ, लेकिन चीजें आपको इतनी समझ में आनी चाहिए, है ना? हो क्या रहा है पता है? सीबीएसई इस बार जो क्वेश्चंस को सेट कर रही हैं, वो चीजें कान को ऐसे पकड़ो या कान घुमा के पकड़ो, बात सेम है। अब वो घुमा के ही कान पकड़ा जा रहा है और आप लोग को लग रहा है यार क्या कर रहा है सीबीएसई, बाप रे बाप, क्वेश्चन टफ पे टफ हो रहे हैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा है स्कूल।
ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका बेसिक बहुत क्लियर है, बहुत डाउट एकदम आपका फ्रेश है, आपको किसी तरह का अगर बेसिक्स में क्लियर नहीं है, तो सीबीएसई कुछ भी पैर ऊपर कर ले, सर नीचे करके भी क्वेश्चन बनाए तो चीज़ें आपसे बनेंगी। लेकिन पढ़ाई अच्छे से कीजिए, अच्छे टीचरों से पढ़िए, है ना? फकैती वाले टीचर से पढ़िएगा, तो फिर पता चलेगा ज़िंदगी ही यूँ ही फकैती बन के रह जाएगी। टाइम को समझिए, है ना? पकड़िए, कौन सी चीज़ें कौन हमको पढ़ाया जा रहा है, चाहे स्कूल हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, उसको समझिए। इसमें कौन मेरा यूटिलाइज़ेशन है, क्या मेरे काम का है। जो काम का है उसको पकड़िए, जो काम का नहीं है उसको छोड़िए, है ना? खेलने-कूदने की ज़िंदगी बहुत बाकी है, 4 महीने बाकी है, 98% 99% ले आइए, फिर तो नाम पूरे मोहल्ले में है ना? चलिए देखिए, अब यहाँ मान लीजिए ओ, ये आपका ए, ये आपका बी, है ना? और फिर से मैं यहाँ पी लिख रहा हूँ और फिर मैं यहाँ क्यू लिख रहा हूँ। अब तो डायग्राम देख के ही समझ में आना चाहिए कि नीचे वाला जो सेक्टर है, वो आपका क्या है? माइनर, और ऊपर वाला जो सेक्टर है, वो आपका मेजर है। तो यहाँ पे तो मैंने बोला एंगल, तो मान लीजिए एंगल एंगल ऑफ व्हाट? माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। तो बताइए मैं एंगल क्या होगा माइनर सेक्टर का? तो मान लिया मैंने कि माइनर सेक्टर का एंगल क्या है? थीटा। माइनर सेक्टर का एंगल क्या है? थीटा। और आपको पता है कि एक सर्कल के सेंटर पे टोटल कितना एंगल बनता है? एक सर्कल के सेंटर पे टोटल 360 डिग्री एंगल बनता है ना? बनता है कि नहीं? और मान लीजिए कि अगर इतना रीजन अगर मान लीजिए थीटा होगा, तो आप खुद बचाओ, खुद सोचो, आप 2 ये सोचने वाली बात है ना? कि ये जो रीजन बचा, ये वाला रीजन, इस रीजन में कितना एंगल फॉर्म करेगा? इस रीजन में कितना एंगल फॉर्म करेगा? ये वाला रीजन जो देख रहे हो, ये वाला रीजन, इसमें कितना? तो कहा जाता है कि अगर ये थीटा होगा, तो जो ऊपर वाला रीजन होगा, उसका एंगल कितना हो जाएगा? 360 माइनस थीटा। ठीक है? तो एंगल ऑफ माइनर सेक्टर कितना हो जाएगा बताओ? एंगल ऑफ माइनर सेक्टर अगर थीटा हो जाएंगे, तो एंगल ऑफ मेजर सेक्टर, कौन सेक्टर? मेजर सेक्टर, वेरी गुड। वो कितने हो जाएंगे? 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा। पहले ये पकड़िए कि हम लोग पकड़ते कैसे हैं, है ना? सेक्टर के एंगल को पकड़ते कैसे हैं, पहले ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो पकड़ते कैसे हैं? जो नीचे वाला जो सेक्टर है उसको माइनर बोलते हैं, और इस कॉर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन है? यहाँ वाला है। और ऊपर वाले कॉर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन है? ऊपर वाले कॉर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन है? ये वाला है, ये वाला, ये वाला। ध्यान से देखिए। तो कहता है माइनर सेक्टर में जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ माइनर सेक्टर, और मेजर सेक्टर के करस्पॉन्डिंग जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ मेजर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर एंगल अगर थीटा होगा, ये बेटा याद कर लो, ये राम बाम है, इसको याद कर लेना। अगर माइनर सेक्टर का एंगल अगर थीटा होगा, तो मेजर सेक्टर का एंगल 360 माइनस थीटा होगा। है ना आसान? अब देखिए अब सीबीएसई अब इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछती है। कुछ सीबीएसई को क्वेश्चन हो गया कान घुमा के पकड़ने लगा था ना। अब जो आदत से लाचार हो उससे अब क्या उम्मीद किया जा सकता है ना? देखिए, अब आपसे पूछेगा कि इफ द एंगल ऑफ माइनर सेक्टर इज 30 डिग्री, इफ द एंगल ऑफ माइनर सेक्टर इज 30 डिग्री, ध्यान से सुनिएगा। इफ द एंगल ऑफ माइनर सेक्टर इज 30 डिग्री, फाइंड द एंगल ऑफ व्हाट? एंगल ऑफ मेजर सेक्टर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर अगर मान लीजिए माइनर सेक्टर का एंगल अगर 30 डिग्री दिया है, तो बताइए मेजर सेक्टर का एंगल क्या होगा? अब आपकी किताब में, आपको कोचिंग में, आपको स्कूल में ये सर पढ़ाए नहीं है। अब आप कहोगे सर ये कहाँ से पूछ दिया है, लेकिन मेरा मानना है इससे आसान चीजें तो कोई होती नहीं है। क्यों? अगर आपके पास थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है तो दिमाग लगा लीजिए। अगर माइनर अगर 30 दिया हुआ है तो मेजर कितने होंगे? 360 में 30 क्या करेंगे? घटा देंगे। बहुत सिंपल, कितना आ जाएंगे? 330 डिग्री, है ना? तो जो मेजर सेक्टर के एंगल होंगे वो कितने होंगे? 330 डिग्री। तो आई होप चीजें समझ में आई होंगी। माइनर और मेजर एंगल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, आगे चले। चलिए, कमेंट बॉक्स में जितना हो सके उतना लिखिए। कमेंट बॉक्स में जितना लिखिएगा आपकी चीज़ें हम उतनी समझ पाएंगे, है ना? कुछ बच्चे का जवाब आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है। आई होप सो कि अगर उनको चीज़ें समझ में आ रही है तो वीडियोस को खत्म होने के बाद, लाइव सेशन खत्म होने के बाद कोशिश कीजिएगा कि इसको हम दोबारा देखें।
आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएँगी, है ना? और उसके बाद आँख बंद करके घर पे बैठना है, बिना पापा-मम्मी को कुछ बोले हुए एनसीईआरटी बुक खोलना है और लाइन से क्वेश्चन बनाना शुरू करना है। मेरा वादा है आपसे, आप कितने भी कमज़ोर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैथ आपसे बनेगा। ठीक है? चलिए, अब इसके बाद यहाँ समझने वाली बात क्या है कि सर हमने सेक्टर तो समझ लिया, अब मुझे सेगमेंट समझाइए, सेगमेंट क्या होता है ना? तो चलिए मैं आपको सेगमेंट समझाता हूँ। फिर मैं आपको दोनों की एरिया और परिमीटर समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? चलिए, अब पहले हम लोग समझ जाते हैं कि व्हाट इज़ सेगमेंट? सेगमेंट, ये सेगमेंट क्या होता है? ठीक है? नहीं दिख रहा है क्या? मैं थोड़ा बड़ा कर दूँ इसको? थोड़ा ज़ूम कर दूँ? चलिए देखते हैं इसमें कितना बड़ा होता है। सेगमेंट क्या होता है समझिए, जैसे मान लीजिए सपोज़ दिख रहा होगा आई होप सो, चीज़ें मैंने मोटा कर दिया। हाँ, ये मान लीजिए आपका सर्कल है। तो कहता है कि किसी सर्कल की कॉर्ड के द्वारा किसके द्वारा? कॉर्ड के द्वारा। ये क्या आपका क्या है? कॉर्ड है। और मैंने आपको क्या बताया था कि 2 सर्कल और एक आर्क के बीच 2 रेडियस और एक आर्क के बीच जो एरिया होती है वो क्या कहलाती है? सेक्टर। ठीक है? लेकिन कहता है कि जब किसी सर्कल के कॉर्ड के द्वारा जब किसी सर्कल के कॉर्ड कॉर्ड ये क्या है? इसका नाम क्या है बाबू? इसका नाम है कॉर्ड। इसका नाम क्या है? कॉर्ड। याद रखिएगा। किसी सर्कल के कॉर्ड के द्वारा अगर अगर उस सर्कल को अगर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं, बोलिए, सेगमेंट। अब कहोगे सर ऐसे कैसे बोल देंगे सेगमेंट, है ना? तो देखिए ध्यान से, ये सर्कल, ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड इस ट्रायंगल को 2 बराबर भागों में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। अब कौन 2 भाग है? तो एक ऊपर वाला भाग जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये देखिए, ये एक ऊपर वाला पार्ट जो आप यहाँ देख रहे हो और एक नीचे वाला पार्ट जो आपको अभी मैं दिखाऊँगा। ये ऊपर वाला पार्ट है ना? है कि नहीं है? बोलो, है। नहीं है तो फिर चश्मा बदलो। और ये क्या है? नीचे वाला। तो जब एक कॉर्ड किसी सर्कल को 2 इक्वल भाग में डिवाइड करता है, तो कहा जाता है उस सर्कल के 2 पार्ट हो जाते हैं। एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। तो कहता है ये जो छोटा वाला होता है ना, क्या उसको बोलते हैं? छोटा वाला। तो छोटा वाला कौन है? छोटा वाला ये है। सॉरी, छोटा वाला कौन है? ये है। तो छोटा वाला जो ये है, इसको हम लोग बोलते हैं, बोलिए, इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। छोटा वाला सेगमेंट क्या बोलेंगे बाबू? माइनर सेगमेंट। बोले कोई दिक्कत? और जो बड़ा वाला है, जो पार्ट बड़ा वाला दिख रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग मेजर सेगमेंट। क्या बोलते हैं? मेजर सेगमेंट। बोलिए कोई दिक्कत? ठीक है? तो सेगमेंट को भी 2 पार्ट में बांटा गया, एक माइनर सेगमेंट और दूसरा मेजर सेगमेंट। तो जो छोटा वाला पार्ट है, उस छोटे वाले पार्ट को हम लोग माइनर सेगमेंट बोलेंगे और जो बड़ा वाला पार्ट है, उस बड़े वाले पार्ट को हम लोग मेजर सेगमेंट बोलेंगे। आई होप चीजें समझ में आई होंगी, मेजर सेगमेंट क्या है और माइनर सेगमेंट क्या है। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए, नहीं, बहुत बढ़िया। कमेंट में जितना लिख सकते हैं, डाउट है पूछें। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये राहुल कुमार क्या पूछ रहे हैं कि सर माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट दोनों इक्वल हो सकते हैं क्या? हाँ, बेशक हो सकते हैं, है ना? अगर कॉर्ड, अगर आपको पता है ना कि सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड कौन होता है? बताइए, डायामीटर। तो डायामीटर एकदम बीचे बीच जाएगी तो सर्कल 2 बराबर भाग में पड़ जाएंगे। तो फिर वहाँ माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है? चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना? अब हम लोग पकड़ेंगे, मैंने उस दिन आपको माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर का जो पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा दिया था। अब हम लोग पकड़ने की कोशिश करेंगे कि सर फाइंड करेंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। ठीक है? चलिए, देखिए, अब यहाँ समझने वाली बात है, आप खुद समझना। मैं इसको आगे बढ़ाऊं, नया डायग्राम बनाऊं, वो आपके लिए ज्यादा आसान होगा। चलिए, सपोज कीजिए क्या है ये? एरिया, सर्कल, सॉरी।
और ये सर्कल एक डिस्क टाइप का है, इसका एक रीजन होगा, तो कैसा सर्कुलर है। आप खुद बताओ इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा। और आप खुद बताना कि सर्कल के सेंटर पे बनने वाला एंगल कितना होता है। तो सर्कल के सेंटर पे बनने वाला एंगल गुरुजी 360 होता है। और ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यानी अगर किसी सर्कल का एरिया अगर पाई आर स्क्वायर है, तो उस पूरे रीजन के द्वारा उस सर्कल के सेंटर पे कितने एंगल बनेंगे, 360। बनेंगे नहीं बनेंगे, बनेंगे नहीं। तो देखो तो जरा से इसको लिख सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, एंगल एट सेंटर, एंगल एट सेंटर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। होगा कि नहीं होगा। और एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, फिर बताना। एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं। मैं इसको चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा कलर को, ठीक है। आइए यूनिटरी मेथड देखते हैं, हम लोग बचपन से पढ़ते हैं यूनिटरी मेथड क्या होता है। तो 360 डिग्री एंगल बन रहा है, तो एरिया बताइए कितना है, पाई आर स्क्वायर। है कि नहीं है, बताइए, है कि नहीं। तो आप ही बताओ, जब 1 डिग्री एंगल बन रहा होगा तो कितना होगा, बोलिए, पाई आर स्क्वायर बटा कितना, 360। है कि नहीं, होगा कि नहीं होगा। और मान लीजिए सपोज कर लेते हैं कि ये अगर मान लीजिए ये आपका क्या है, सेक्टर है, क्या बाबू, सेक्टर। और इसका एंगल कितना मान लेते हैं, सपोज थीटा, ठीक है। तो 1 डिग्री पे इतना हुआ, तो थीटा डिग्री पे कितना बनेगा, बताओ, थीटा डिग्री पे कितना बनेगा, पाई आर स्क्वायर बटा 360। और इसमें थीटा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा। तो ये जो आप देख रहे हो सेक्टर, इस सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ, बताइए, एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा बताओ। तो थीटा और 360 को नीचे ले लें क्या, और पाई आर स्क्वायर को आगे कर लें, तो फॉर्मूला कितना हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर बराबर, एरिया ऑफ सेक्टर बराबर पाई थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा। तो ये आपका किसका फॉर्मूला हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर, वो भी कैसा सेक्टर, तो एरिया ऑफ माइनर, यहां मैंने छोड़ दिया, इसको क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ माइनर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, माइनर बोल सकते हैं, क्योंकि सेक्टर क्या है, छोटा है, इसको माइनर कर देते हैं। लेकिन याद रखिएगा सिंपल भाषा में एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और देखिए यहां से गौर से, ये छोटा वाला था इसलिए हमने इसको बोल दिया माइनर। और हम बोल रहे हैं कि बताइए कि अगर ये थीटा है, तो ये पूरा जो ऊपर मेजर सेक्टर है इसका एंगल कितना होगा, तो सिंपल 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा। होगा कि नहीं होगा, बोलो, होगा कि नहीं होगा। बहुत सिंपल है। तो अगर आपसे कहा जाए कि बताइए एरिया ऑफ बोलिए, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा बताओ, थीटा। तो थीटा इधर क्या लिखाएगा, जब छोटा वाला सेक्टर था तो थीटा कितने थे, थीटा डिग्री। लेकिन जब बड़ा वाला सेक्टर होगा तो थीटा कितना होगा, 360 माइनस थीटा, क्योंकि बड़ा एंगल, बड़ा वाला के एंगल कितने बन रहे हैं सेंटर पे, 360 माइनस थीटा। तो थीटा इधर क्या लिखाएगा, 360 माइनस थीटा, और फिर 360 तो लिखाएगा ही, इंटू जो आपका एरिया है पाई आर स्क्वायर, वो तो मेंशन रहेगा ही रहेगा। तो ये हम क्या करेंगे, इस तरह से हम लोग एरिया निकाल लेंगे, किसका, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। लेकिन अगर आपको कोई बोले कि बताओ यार एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, सिंपल, पाई आर स्क्वायर थीटा बता 360, ठीक है, पाई स्क्वायर थीटा बटा 360। इसी को अगर घुमा के लिखो तो क्या लिखोगे, जो मैं लिख रहा हूँ, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। और जब एक साथ लिखोगे तो ऐसे लिखाएगा, पाई स्क्वायर थीटा बाई 360। लेकिन हमने आपको तोड़ के बताया कि मेजर सेक्टर क्या होंगे और माइनर सेक्टर क्या होंगे, उनका एरिया क्या होगा। और बच्चे कंफ्यूज करते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बच्चे कंफ्यूज करते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है।
हम लोग पहले क्या करेंगे, 1-2 लेक्चर में पहले इस चैप्टर्स के जो फ़ॉर्मूला है पहले हम लोग उसको देख लेंगे। जब फ़ॉर्मूला जब समझ में आ जाएँगी तो हम लोग सीधे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज़ की तरफ चलेंगे और हम लोग एनसीईआरटी को देखने की कोशिश करेंगे। एक-एक क्वेश्चन चाहे वो आपकी एक्सरसाइज़ के हो, चाहे वो आपकी एग्ज़ाम्पल हो, है ना? और उसके बाद अगर मान लीजिए आपके डाउट है तो आप अपने डाउट जहाँ मैंने बताया था टेलीग्राम, वहाँ आप सेंड कर दें, टेलीग्राम पे सेंड कर दें, वहाँ फिर आपसे मेरी बात ईज़िली हो जाएगी। फिर वहाँ आपके जो भी डाउट होंगे वहाँ हम अपने सॉल्यूशन को दे देंगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट। तो एरिया ऑफ सेक्टर पाई स्क्वायर थीटा बाई 360 और उसी को अगर 2 भाग में बाँट दीजिए तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर पाई स्क्वायर थीटा बटा 360 क्योंकि माइनर सेक्टर के बीच बनने वाला एंगल कितना है? थीटा और मेजर सेक्टर के बीच बनने वाला एंगल थीटा कितना है? 360 माइनस थीटा। इसलिए दोनों की फ़ॉर्मूला क्या हो गई? बदल गई। अब हम लोग आ रहे हैं लेंथ। क्या बोले बाबू? लेंथ, लेंथ। अब ये लेंथ कैसे पकड़ते हैं? चलिए समझते हैं। अब बोलेगा लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क कैसे समझिए? अ, हाँ, जैसे मान लीजिए ये आपका सेक्टर हो गया और सेक्टर आपका कौन सा है? सपोज ये और आपका ये आपका ओ है, ये आपका ए है और ये आपका बी है। अब चीज़ें यहाँ समझने वाली बात क्या है, हम कैसे पकड़ेंगे? तो आर्क कौन होगा बताइए? दो रेडियस के बीच का लेंथ, दो रेडियस के बीच का लेंथ कौन होगा? तो दो रेडियस का बीच का लेंथ गुरुजी मैंने आपको बताया था, ये होगा ये वाला। अब इसका एरिया हमको लेंथ निकालना है, तो ये लेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे? पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है। बोलिए, है कि नहीं? तो चलो आप ही एक बताओ, अगर इसके बीच में अगर बनने वाला अगर एंगल अगर थीटा है, क्या है? थीटा, तो आप खुद देखना यूनिटी मेथड से समझिए। अगर पूरा अगर 360 डिग्री का एंगल बनता है ना? अगर एंगल फॉर्म करता है 360 का, तो सरकमफ्रेंस कितना होता है बताइए टोटल? 2 पाई आर। एकदम बेसिक बता रहे हैं, इससे आसान नहीं हो सकता। 360 डिग्री एंगल बनेगा तो लेंथ ऑफ या पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होगा? 2 पाई आर। अब आप ही बताइए, जब 1 डिग्री होगा तो लेंथ ऑफ आर्क कितना होगा? बताइए। 2 पाई आर बड़ी कितना? 360 होगा कि नहीं होगा? लेकिन वही अगर थीटा डिग्री अगर होगा तो लेंथ ऑफ आर्क कितने होंगे? 2 पाई आर 2 पाई आर बाय 360 इंटू कितना? थीटा। इंटू कितना? थीटा। अच्छा अब देखो गौर से देखो, जब इसको काटेंगे तो 2 1 जा 2 और ये कटेगा 1 80 टाइम्स में, तो फॉर्मूला क्या आ जाएंगी? फॉर्मूला क्या आ जाएंगी? पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। ये किसका हो गया? लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ, बोलिए, माइनर आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। बोले कोई दिक्कत? लेकिन अब आपसे पूछा जाएगा, ऐसा है तो नहीं आपके बुक में, अब आपसे पूछेगा बताइए लेंथ ऑफ मेजर आर्क कितना होगा? ये फॉर्मूला है, इसको याद करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से, इसको छोड़ नहीं सकते आप, ठीक है? अब क्वेश्चन क्या है? लेंथ ऑफ मेजर आर्क, लेंथ ऑफ मेजर आर्क। आपके बुक में केवल दिखाया है लेंथ ऑफ आर्क और हम आपको माइनर और मेजर दोनों करके समझा रहे हैं, इसलिए चीजें समझना आपके लिए और आसान होगी। लेंथ ऑफ मेजर, मेजर आर्क कैसे निकालेंगे? अब देखिए 360 डिग्री एंगल बन रहा था तो सरकमफ्रेंस कितना था? 2 पाई आर। जब 1 डिग्री बन रहा था तो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर बटा कितना? 360। होगा कि नहीं होगा? अब लेकिन देखिए अगर ये थीटा है तो बड़ा वाला सर्कल पे जो एंगल बनेगा थीटा, बड़े वाले रीजन पे, वो कितना बनेगा बताइए? 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा। यानी 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 अगर 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 360 माइनस थीटा डिग्री अगर एंगल बन रहा हो, 360 माइनस थीटा डिग्री बन रहा हो, तो लेंथ ऑफ आर्क कितना होगा बताइए? 360 माइनस थीटा डिग्री बन रहा हो तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा? 2 पाई आर बटा 360 इंटू 360 माइनस थीटा। ये से कट जाएगा आपका 180 टाइम्स में, है ना? ध्यान से देखिएगा बाबू, कोई बताने वाला नहीं है आपको। और एंगल कितना होगा? 360 थीटा माइनस 360 माइनस थीटा। बोल कोई दिक्कत? बोल कोई दिक्कत?
तो रिजल्ट क्या मिला, लेंथ ऑफ मेजर आर्क कितना हो जाएगा बेटा, पाई आर 360 माइनस आपके सामने है। ठीक है, तो होप सो आपको सेक्टर का लेंथ कैसे निकालते हैं ये समझ में आया होगा, सेक्टर की एरिया कैसे निकालते हैं ये समझ में आया होगा। ठीक है कि नहीं। अब हम लोग चलते हैं किसकी तरफ, सेगमेंट की तरफ। किसकी तरफ, सेगमेंट। ठीक है, और सेगमेंट हमारी लास्ट टॉपिक होगी इस लेक्चर की, और इसके बाद हम इस लेक्चर को एंड करेंगे। सर क्या इसके बाद क्वेश्चंस पॉसिबल है? नहीं, एक्चुअली ये लेक्चर ऑलरेडी बहुत बड़ी हो गई है ना। क्या नाम है आपका, आकाश। ये एक्चुअली ये लेक्चर बड़ी हो गई है बाबू, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, और हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके बाद का जो लेक्चर है उस लेक्चर को हम लोग कवर अप करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हम लोग क्या देखना है, सेक्टर के बाद हम लोग क्या देखना है, सेगमेंट। सेक्टर के बाद क्या देखना है हम लोग को, सेगमेंट, है ना। आगे बढ़े, चलिए। चलिए चलिए, ठीक। देखिए एक और है जो कि बहुत इजीली समझाया है बुक आपको, और इस चीज को समझना पड़ेगा, है ना। मैं आपको यहाँ मैं दोनों डिक्लेयर कर देता हूँ, दोनों समझाने की कोशिश करता हूँ। कैसे है देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका सर्कल हो गया, ठीक है, और मान लीजिए ये आपका कॉर्ड हो गया सपोज, और ये आपका सेंटर हो गया यहाँ से यहाँ। ठीक है, और इसका ओ हो गया, इसका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। ठीक है, तो इसमें सेगमेंट कौन है, ये मान लीजिए कॉर्ड है, तो नीचे वाला एरिया क्या होगा आपका, सेगमेंट होगा, और ऊपर वाला एरिया जो क्या होगा वो आपका, बताइए, वो भी सेगमेंट होगा, लेकिन नीचे वाले को माइनर, ऊपर वाले को मेजर सेगमेंट बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से पूछा जाएगा कि बताइए एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेंगे। देखिए तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेंगे, बताइए एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेंगे। सेगमेंट कौन है आपका, सेगमेंट है आपका ये वाला। कैसे निकालेंगे, इसके दो तरीका है। पहला तरीका क्या है कि अगर ये जो मान लीजिए आपको सेक्टर दिया हुआ है, इस सेक्टर में ऐसा दिया हुआ है ना, इस पूरे सेक्टर में से अगर हम इस ट्रायंगल को अगर घटा दें तो इसका ना निकल जाएगा ना। यानी एरिया ऑफ सेगमेंट अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, बताइए, बहुत सिंपल, बराबर, बहुत सिंपल, बताइए, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम क्या होगा बताइए, ये ओ है, ए और बी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। हम क्या करेंगे, इसको इसमें से घटा देंगे नहीं घटा देंगे। अब बताइए एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर बताइए, अगर बीच का एंगल अगर थीटा हो तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, बताइए पाई आर, जल्दी बोलो, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो आपको पता ही है 1/2, और बेस इनटू हाइट होता है, तो इस पे रख के हम लोग क्या करेंगे, जो निकालेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट। बोलिए कोई दिक्कत, ठीक है, बोलिए, नहीं। अब देखिए, अगर कोई आपसे पूछे कि सर एरिया ऑफ अगर मेजर सेक्टर निकालना हो जब सेगमेंट इस तरह का दिया हो तो कैसे करेंगे, है ना। तो सिंपल तरीका है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, कौन सेक्टर, मेजर सेक्टर। मैंने ऊपर बताया है लेकिन मैं फिर यहाँ बता रहा हूँ कि सेक्टर से हम कैसे निकालते हैं। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकालेंगे बताइए, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ
सिंपल सॉरी एरिया। देखिए ध्यान सुनिएगा, अगर सपोज कीजिए कि अगर हम इस पूरे सर्कल में से अगर इतना हम तरबूज की तरह इसको काट के निकाल दें, इस पोर्शन को काट के निकाल दें, तो कैसा कट के निकलेगा? देखिए ध्यान से, कुछ इस तरह का निकलेगा। हाँ, कुछ इस तरह कट के नहीं निकलेगा, निकलेगा ना? तो इस पूरे सर्कल में से अगर हम इतना को घटा दें तो हमको क्या बचेगा? ये बचेगा, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, है ना? तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा माइनस कर देते हैं और देखते हैं क्या फॉर्मूला आएगा, समझने की कोशिश करते हैं। एरिया ऑफ सॉरी एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ कौन सेक्टर? माइनर सेक्टर। अब तुम खुद बताना, एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय कितना? 360, है ना? 360। अब एरिया ऑफ अगर ऐसे करेंगे तो हमारी निकल जाएंगे क्या? बताइए, मेजर एरिया ऑफ मेजर बोलिए सेक्टर, है ना? देखिए यहाँ पे भी मैंने आपको एक बताया कि पूरे एरिया में से छोटे वाले को घटाइए, बड़ा निकल जाएगा। और ऊपर मैंने क्या बताया था आपको? देखिए ये भी मैंने एक बताया था एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, कि अगर जो थीटा दिया है उसको 360 से घटा के वैल्यू रख के अगर 2 पाई आर में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा आपका? बताइए, वो निकल जाएगा आपका एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो दो फार्मूला आपके सामने हैं, आप दोनों में से जो यूज करना चाहते हैं आप यूज कर लें, चीजें आपके सामने हैं, गलत नहीं होगी, ठीक है? और ये भी मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। आगे बढ़े नाउ, इसी तरह अब आपको बताना है कि सर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो एरिया ऑफ सेगमेंट मैंने बता दिया था। एरिया ऑफ सेगमेंट को ही हम लोग माइनर भी बोल सकते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट को ही हम लोग एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि छोटा वाला ही सेगमेंट कहलाता है, ठीक है? लेकिन अब हम लोग को क्या पकड़ना है? अब हम लोग को पकड़ना है एरिया ऑफ, बोलिए, मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अब देखो यहाँ सोचने वाली बात है बच्चों, इसको थोड़ा ध्यान समझिए। अगर मान लीजिए ये सपोज कीजिए ये आपका सर्कल है ना? और ये आपका मान लेते हैं सपोज ये क्या है? आपका कॉर्ड है। अब देखिए, अब नियम क्या कहता है कि एरिया ऑफ सर्कल यानी पूरा सर्कल में से अगर हम इस वाले रीजन को अगर घटा दें, इस वाले रीजन को घटा दें तो कैसा मिलेगा हमको? कुछ ऐसा नहीं मिलेगा, देखिए तो कुछ ऐसा नहीं मिलेगा, ये कुछ ज्यादा ही हो हो जाओ ऐसे 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 ऐसे। गुड 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 गुड, ये कुछ ऐसा मिलेगा। इसको छोड़ देते हैं ऐसा ही और इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं ताकि आपको चीज़ें समझने में आसान हो, है ना? इसको हम हटा ही देते हैं। चलिए, कुछ इस तरह से मिलेगा और नीचे में तो ये काट के हटा दिए हैं, जैसा मिलेगा ना? तो यही वाला जो फिगर है इसी को बोलते हैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का नियम क्या है कि पूरे सर्कल में से अगर इतने को आप काट के हटा दोगे तो ये फिगर बनेगा और इसी फिगर को बोलेंगे हम एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो सबसे पहली बात है कि सर मेजर सेगमेंट निकालना है तो एरिया में से माइनर सेगमेंट को घटाना होगा। तो माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है ऊपर से देखेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे? उसको माइनर करेंगे। तो चलिए, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है, बराबर क्या हो जाएगा बताइए? बराबर एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ मेजर, सॉरी नॉट मेजर, माइनर सेगमेंट, ठीक है? तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा बताइए? पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? पाई स्क्वायर, और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट या एरिया ऑफ सेगमेंट देखिए हम यहाँ लाए थे। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या आया था बाबू? देखिए यहाँ पर पाई आर स्क्वायर थीटा, बोलिए पाई आर स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 बी इंटू एच। तो ये सेम चीज यहाँ रख दीजिए, आंसर निकल जाएगा कितना? बोलिए पाई आर स्क्वायर थीटा बटा
360 माइनस 1/2 इंटू बी इंटू एच। बहुत सिंपल है। अगर आप एक बार अगर आप सीख गए बनाने के लिए, चीज़ों को समझना सीख गए, तो आपके लिए फॉर्मूला बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए, मैं आपको दो तरीका से बताया हूँ, एक फॉर्मूला ड्राइव करके और एक होता है फॉर्मूला को सिंपली जो आपकी किताब में लिखा है बस उसको छाप दो, आपका फॉर्मूला निकल जाएगा। मैंने आपको दोनों तरीका बताया है। अब आपको जो तरीका बेस्ट लगता है उस तरीका को आप फॉलो अप करें और उस तरीका से आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो ये हमारा आज का जो सेशन था, हम लोग केवल फॉर्मूला ड्राइव किए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्वेश्चंस को डील करेंगे। ठीक है, आपके जो भी डाउट्स है आप लोग वहां जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप उस पर पूछ लीजिएगा, है ना। और यहाँ जितने भी लाइव में मान लीजिए जितने भी आपके सवाल आ रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ सबका जवाब दूं। और ये भी पॉसिबल नहीं है ना, कि एक एक डाउट्स को देख लेना इस आधे घंटे के सेशन में। ठीक है, तो मैंने कोशिश किया हूँ जितने ज़्यादा जो बच्चे हैं जिनका ज़्यादा डाउट्स था मैं उनको पढ़ सकूँ। तो आपको करना क्या है मैं बता रहा हूँ। आपको इन लेक्चर्स देखने के बाद आपको एनसीईआरटी बुक खोलनी है और एनसीईआरटी बुक खोलने के बाद आपको 200 याद रखिएगा, 226 से लेकर 228 तक पेज को आपको ये लाइन बाय लाइन पढ़नी है। कितना? लाइन बाय लाइन पढ़ना है। अगर आप इस पेज को पढ़िए और अगर चीजें नहीं समझ में आई तो फिर आप जो कहिए मेरी सर आपके नीचे। ठीक है, अब क्या डायलॉग होता है मुझे नहीं पता, है ना, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि चीजें आपको एक एक चीज पूरी बनेगी, है ना, आपको परेशान नहीं होना है। हाँ, लेकिन ये लेक्चर को पूरा देखने के बाद एनसीईआरटी बुक को पढ़ना है ना। एक बुक को रेफरेंस मानिए, चाहे वो आर.एस. अग्रवाल हो, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो आर.डी. शर्मा हो। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई बुक कितना भी अच्छा कोई राइटर क्यों ना लिख दे, कोई एक राइटर लिखता है, लेकिन एनसीईआरटी बुक आपके पास जो अवेलेबल है उसको लिखने में टोटल 10 राइटर की जरूरत पड़ी है, 10 से 15। तो कहीं ना कहीं जो आपके टेक्स्ट बुक हैं उनकी कंटेंट बाकी बुकों से बहुत ही इनरिच है और बहुत ही अच्छी है। सो I think you should try to solve the all questions of the NCERT with example. It may be very helpful in your board examination. तो बच्चों आज की क्लास हम लोग खत्म करते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।